हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आज आप लोग के लिए यूनिट 2 में, जैसे पीछे वाले में हम आप लोग को बताए थे हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का एक एग्जाम्पल बता देते हैं। उसके बाद आपको हेलो एरिन के बारे में हम बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, हेलो एल्केन का ये उदाहरण है। बहुत वीवीआई है ये उदाहरण, एग्जाम में भी बहुत क्या होता है कि पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन से इस कार्बन से जो है आपका 3 हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है और यहाँ पर 3 कैलोरीन का हो गया, जुड़ गया है। यानी हेलो एल्केन का मतलब ही क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का जब विस्थापन होता है किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, तो उसी को कहा जाता है हेलो एल्केन। तो ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये एग्जाम्पल बहुत वीवीआई है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक कार्बन है और एक कार्बन के पास 3 गो कैलोरीन जुटा है और एक क्या है, H है। तो इसका कॉमन नाम भी आपको पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका कॉमन नाम यानी साधारण नाम क्या होता है। ये हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। या कभी कभी इसका फार्मूला भी आपसे क्या करता है, पूछ लेता है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी CH और क्या Cl3। इस तरह से आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कार्बन के पास क्या है, 3 गो कैलोरीन है। तो सबसे पहले IUPAC नाम लिखने से पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर इस कार्बन पर 3 गो कैलोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको 3 बार हम लोग क्लोरो नहीं लिखते हैं। उसके लिए आपका हो जाता है क्या, ट्राई क्लोरो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आपका मेथ होता है, और कार्बन कार्बन आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ANE। तो ये हम लोग का पीछे वाला का एग्जाम्पल है, ठीक ना। ये एग्जाम्पल छूट गया था तो इसलिए यहाँ पर आप लोग को हम बता दिए हैं। तो अब चलिए आप लोग को हम यहाँ पर लेकर आते हैं हेलो एल्केन के मतलब। ठीक है, हेलो एल्केन का मतलब तो ये हो गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है हेलो एरिन। तो हेलो एरिन का मतलब क्या हो गया, हेलो के मतलब तो आप समझ चुके हैं कि एक्स होता है। एक्स के मतलब हेलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व, जैसे आपका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। इसका पीछे वाले वीडियो में नाम भी बताया। इसका फ्लोरो हो जाएगा, इसका क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसका क्या, आयोडो। एक और होता है एस्टाइटो, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है, वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए किसी कार्बनिक कंपाउंड में आप उसको नहीं देख पाते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेलो, हेलो के मतलब तो आप समझ गए कि क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरिन, तो एरिन के मतलब क्या होता है, एरिन का मतलब होता है आपका बेंजीन। एरिन का मतलब होता है बेंजीन, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा आपका अब देखिए, या तो इसको आप बेंजीन कह सकते हैं, एरिन का मतलब, या इसको एक और नाम से जाना जाता है एरोमेटिक हाइड्रो क्या, कार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी बेंजीन रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, तो उसी को कहा जाता है क्या, हेलो एरिन। यानी हेलो एरिन का मतलब ये हुआ कि जिससे मान लीजिए कि कोई भी बेंजीन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लिखवा देंगे, लिखने के चक्कर में मत रहिए। ये देख रहे हैं आप, क्या है, ये बेंजीन है।
ये हम लोग का क्या हो गया, बेंजीन है। और यहाँ से एक या एक से अधिक, इस बेंजीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा, विस्थापन होगा। और किसके द्वारा होगा, यानी हैलोजन परमाणुओं द्वारा होगा, तो उसी को कहा जाता है हैलोएरिन। तो अब यहाँ से मान लीजिए कि हम हटा दिए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ और यहाँ पर क्लोरीन आ गया। तो अब इसका नाम आपका किस तरह से होगा, तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा आपका क्लोरो और उसके बाद क्या, बेंजीन, यानी इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरो बेंजीन, यानी क्लोरो बेंजीन। तो परिभाषा लिख लीजिए, आप लोग को हम लिखवाते हैं। जब किसी बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, तो उसे हैलोएरिन कहते हैं। यानी आप इसको सिंपल से समझिए कि अगर किसी भी बेंजीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, तो उसी को कहा जाता है हैलोएरिन। तो इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, बेंजीन है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका ये बेंजीन हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने क्या किया है, हटा दिए हैं और यहाँ पर क्लोरीन आ गया, तो इसी को कहा जाता है हैलोएरिन। तो चलिए इस पर आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये बेंजीन हो गया, और एक यहाँ पर क्या आ गया, Br आ गया। ठीक, तो सबसे पहले तो आपका बेंजीन है और बेंजीन से हाइड्रोजन, देखिए जहां पर अगर इस तरह से नहीं दिया तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, Br। तो हम लोग पहचान जाएंगे कि किसी भी बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर एक भी हाइड्रोजन ग्रुप का या एक से अधिक अगर आ गया, क्या हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी अगर तत्व आ गया, तो उसी को हैलोएरिन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसका नाम किस तरह से हो जाएगा, तो इसका नाम आपका हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अगर आप लोग को आईपीसी नाम में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए कि बेसिक में आप लोग देखिए, बेसिक भी वीडियो डाला गया, ठीक ना, आईपीसी नाम के लिए। क्योंकि आईपीसी नाम जिन बच्चों का क्लियर नहीं है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से इसको लिखा जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, कुछ रूल होता है। तो उसके लिए भी वीडियो बन रहा है, आप लोग बेसिक में जाइए और बेसिक में वहां से क्या कीजिए, देखते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक ट्रिक आप लोग को हम बता रहे हैं। ये देखिए बेंजीन हो गया, एनेंट्रिक। तो यहाँ पर एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर जी के मतलब फंक्शनल ग्रुप, कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप जहां से रहेगा वहीं से क्या किया जाता है, काउंटिंग को किया जाता है। तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर जी यानी कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH ही आ गया, तो काउंटिंग अब यहाँ से होगा इस कार्बन से। तो अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा 2।
यानी 1,2 के लिए आपका क्या होता है, अर्थो लगता है। यानी 1,2 के लिए अर्थो लगेगा, ठीक है। 1,2 के लिए आपको ध्यान रखना है अर्थो। अब देखिए एक यहाँ से काउंटिंग के इधर भी 2 है, इधर भी आइएगा तो आपका 2 ही होगा। यानी 1,2 के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, अर्थो लगेगा। इस पर एग्जांपल भी बताएंगे, पहले इसको ध्यान से आप समझिए जो बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर क्या हो रहा है 3, फिर इधर से गिनिए तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,3 के लिए आपका मेटा लगता है, META, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से काउंटिंग कीजिए और यहाँ आइए तो 4 नंबर होगा, और इस साइड से भी आइएगा तो क्या होगा, 4 नंबर। लेकिन काउंटिंग आप करेंगे कैसे, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से जी रहेगा, जी के मतलब फंक्शनल ग्रुप का कोई भी अगर जहाँ सदस्य रहेगा आपको वहीं से काउंटिंग करना है, वहीं से आपका 1 नंबर होता है। तो यहाँ से काउंटिंग होगा, इधर आएंगे तो क्या होगा, 4 नंबर ही होगा। तो 1,4 के लिए आपका लगता है पैरा। 1,4 के लिए अब क्या लगेगा, पैरा लगेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको संकेत से भी दे देता है कभी कभी, जिससे ओ लिखकर डैश मार देगा, आपको बुक में भी मिल सकता है ये। इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको बड़ा एम लिखकर इस तरह से क्या करेगा, हाइफन दे देगा, और यहाँ पर भी आपका पी और हाइफन दे देगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ओ के मतलब अर्थो, एम के मतलब मेटा, पी के मतलब पैरा। तो यहाँ पर 1,2 के लिए अगर किसी भी व्यंजन में अगर आपको एग्जाम्पल यहाँ पर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि एक हम लोग का ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया, चलिए ये व्यंजन हो गया। और इस व्यंजन में मान लीजिए कि एक यहाँ पर हम CL दे दिए और एक यहाँ पर CL है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे तो इधर जाएंगे और यहाँ से करेंगे तो इधर आएंगे। क्यों, क्योंकि उसको भी न्यूनतम अंक मिलना चाहिए जो उसके साथ में आ रहा है। तो यहाँ से देखिए इसका हो गया 1 और इसका हो गया आपका क्या 2, यानी यहाँ पर आपका हो गया 1,2। तो 1,2 के लिए इसका IUPAC नाम लिखते समय क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे कि लिख सकते हैं 1,2 और एक के जैसा 2 गो है, तो उसके लिए लगता है आपका क्या, डाई। फिर होगा आपका क्लोरो, क्योंकि CL है तो क्लोरो होता है CL का, ठीक है। 1,2 डाई क्यों लगा, क्योंकि CL हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाता है। उसके लिए 2 बार आया तो डाई लगता है, 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा और 5 बार आया तो पेंटा। तो इस तरह से होता है। तो 1,2 डाई क्लोरो हो गया आपका। उसके बाद ये बेंजीन है तो आप बेंजीन लिख देंगे, ये हो गया आपका IUPAC। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, एक और तरीके से आप लिख सकते हैं अर्थो, यानी ORTHO। क्यों लगा, यानी 1,2 न लिखकर आप लिख सकते हैं अर्थो, क्योंकि देखिए 1,2 के मतलब ही होता है अर्थो। या इसको आप हाइपो और हाइफन से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थो और ये हो जाएगा डाई क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो ये दोनों नाम क्या है इसका, सही है। या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो लिखकर हाइफन दे देंगे, फिर यहाँ पर वही चीज डाई क्लोरो क्या बेंजीन हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना जी। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल, और ये आपका एक क्या हो गया, ट्रिक हो गया। और इस पर आपको क्वेश्चन भी मिलता है इसी यूनिट में, यूनिट 10 में। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन, अब यहां पर ध्यान दीजिए।
इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया कितना, 1 नंबर हो गया और ये आपका हो गया 2 नंबर। सिंपल सा ध्यान दीजिए कि काउंटिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है और दोनों क्या है, बराबर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से, लेकिन उस ओर आपको जाना है जिस ओर से मान लीजिए यहाँ से काउंटिंग रहे तो ये भी ब्रोमीन क्या हो जाए, कम और इसको भी मिले, या यहाँ से करेंगे तो इधर नहीं आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पाया जाएगा, तो इससे गलत हो जाएगा। तो यहाँ से काउंटिंग कीजिए, यहाँ से अगर करेंगे तो इस साइड से आएंगे और इधर से करेंगे तो उधर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3, तो ये क्या है 1,3, तो 1, क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डाई, क्योंकि ब्रोमीन ही है, तो 1,3 डाई ब्रोमो, 1,3 डाई ब्रोमो। उसके बाद आपका बेंजीन, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1,3 के लिए क्या लगता है, मेटा, यानी मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इतना की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, एम और हाइफन भी दे देंगे। तो एम के मतलब मेटा डाई ब्रोमो क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम एक ब्रोमीन ले लेंगे, तो अब यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 या 4, यहाँ से भी करेंगे तो इधर जाएंगे, तो इसमें से कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1,4 डाई ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो। तीसरा नंबर ये एग्जांपल है, 1,4 डाई ब्रोमो। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बेंजीन है तो बेंजीन लिख देना है, बहुत सिंपल है। और ऐसे कई बार बताए भी हैं ऑफलाइन क्लास में, तो आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। बहुत से लड़कों का कमेंट आ रहा था कि सर शुरू से ही पढ़ा दीजिए ऑर्गेनिक में, इसलिए शुरू से फिर स्टार्ट किया गया है इस चैप्टर को। तो यहाँ पर आपका हो गया 1,4 डाई ब्रोमो और क्या बेंजीन। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं पैरा भी, इतना की जगह पर PERA, क्योंकि 1,4 के लिए ही क्या होता है, पैरा होता है। ठीक, तो ये आपको जानकारी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको बुक में भी ऐसे दे सकता है या इस साइड से भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो सभी तरह से आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। किस तरह से एग्जाम में पूछ दे या किस तरह से दे दे, ये जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पैरा हो गया, उसके बाद डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस पर आप लोग को किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा लीजिए। हाँ, और एक चीज आप लोग को भूल जाते हैं, आप लोग लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि एक लाइक ही आप लोग के लिए हम लोग का मनोबल क्या करता है, बढ़ता है इससे। इसलिए आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग कम से कम लाइक कीजिए। लाइक करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 सेकेंड लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।